नमस्कार। बहुत सुबह उठ गए हो? हाँ मासी, मैं तो जल्दी ही उठता हूँ। सबको समय पर जगाना जो होता है। आओ, नीचे आओ। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल घुमा दूं। ना ना ना, मैं यही ठीक हूँ। मुझे नहीं जाना, तुम मुझे खा जाओगे। नहीं नहीं, जंगल के राजा ने ढिंढोरा पिटवाया है कि अब कोई किसी को नहीं खाएगा। मैंने तो नहीं सुना। अरे, ये कौन भागे आ रहे हैं? शिकारी कुत्ते? मासी, कहाँ चले? अगर कुत्तों ने ढिंढोरा ना सुना हो तो। चरवाहा और भेड़िए। एक गांव में एक चरवाहा रहता था और वो अपनी बकरियों को गांव के ही समीप वाले जंगल में चराता था। एक बार उस चरवाहे ने गांव वालों से मजे लेने की सोची और वो जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। उसकी ये आवाज सुनकर गांव वाले दौड़ के उसके पास गए और बोले, कहाँ है भेड़िया? हाँ? तो उस चरवाहे ने गांव वालों से झूठ बोला कि भेड़िया अभी आया था, अब वो चला गया। गांव वाले उसकी बात सुनकर चले गए। दूसरे दिन वो चरवाहा फिर चिल्लाया कि कोई बचाओ, भेड़िया आया। तो गांव वाले ये सब सच मानकर जंगल की ओर दौड़े, लेकिन उनको आज भी भेड़िया कहीं नजर नहीं आया और वे वापस चले आए। एक हफ्ते बाद उस चरवाहे ने फिर वही करा और नतीजा वही रहा। तो गांव वाले समझ गए कि ये झूठ बोलता है, हमें यूं ही परेशान करता है। किंतु कुछ दिनों बाद जंगल में सच में भेड़िया आ गया। तो वो चरवाहा अपनी बकरियों को भेड़ियों से बचाने के लिए गांव वालों से मदद मांगने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मेरी बकरियों को बचाओ, भेड़िया आ गया, कोई उसकी मदद करो, बचाओ बचाओ। जब उसके चिल्लाने की आवाज गांव वालों ने सुनी तो वे सब लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन उसकी मदद के लिए आज कोई भी नहीं आया, क्योंकि गांव वालों को लगा कि ये रोज की तरह आज भी हमें परेशान कर रहा है और झूठ बोल रहा है। इसलिए वे लोग उसकी मदद के लिए आज नहीं गए। जब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया तो उसकी बकरियों को भेड़िए ने मार डाला और वह अपनी बकरियों को बचाने में असफल रहा। उपदेश: ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी भी बेवजह लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक बार अपनी विश्वसनीयता को खो दिया तो दोबारा उस भरोसे को वापस ला पाना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी मजेदार कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही घंटी बजाना ना भूलना। धन्यवाद। एक मेमना अपनी नानी के घर जाना चाहता था। नानी के घर जाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा। माँ, मेरी नानी कहाँ रहती है? बेटा, तेरी नानी तो दूर जंगल में रहती है। माँ, मैं नानी के घर जाऊंगा। बेटा, जंगल में शेर, चीता और भालू रहते हैं, वे तुझे खा जाएंगे। माँ, तू मुझे एक जादू की ढोलकी में रख देना, वह चलती जाएगी और मैं नानी के घर पहुँच जाऊंगा। ठीक है, मैं जादूगर से ऐसी ढोलक बनवा दूंगी। जादूगर, तू मेरे मेमने के लिए जादू की ढोलकी बना दे। लो, मैंने जादू की ढोलकी बना दी है। जब मेमना बोलेगा, चल मेरी ढोलक चलती चल, तब यह चलती जाएगी। अरे ढोलकी वाले, तू कौन है?
मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगा। मैं मेमना हूँ, अभी मैं छोटा हूँ, नानी के घर से मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझे खा लेना। हम तुझे खाना चाहते हैं। चल मेरी ढोलक, चलते चल, मैं नानी के घर जाता हूँ, मोटा होकर आता हूँ, फिर मुझे खाना। नानी, अब मुझे माँ के पास भेज दो। मेमना, मैंने तेरी ढोलकी पर जादू का डंडा लगवा दिया है। जब कोई जानवर तुझे खाने आए तो बोलना, बज मेरे डंडे, बजता चल, चलता चल, चलता चल। अब तू मोटा होकर आया है, हम तुझे खाएंगे। बज मेरे डंडे, बजता चल, चलता चल, चलता चल। ये कैसा मेमना है? बज मेरे डंडे, बजता चल, लगता चल, चलता चल। चलो भागो। माँ, मैं आ गया। ओहो, मेरा मेमना, तू आ गया। आजा।